हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर यू विद आकांक्षा। आज का जो टॉपिक है वो ये है हाउ टू पुट योर बेबी टू स्लीप। मतलब हम अपने छोटे बच्चे को सुलाएं कैसे। ये वीडियो स्पेसिफिकली न्यू मदर्स के लिए है, जिनके बच्चे जस्ट बॉर्न हुए हैं एंड 1 साल तक के पेरेंट्स के लिए है। तो आपको क्या चीज़ें हैं जिनका मेन ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न टू 5 मंथ का है तो आपको उसको स्वाडल करना है। स्वाडल करने का मतलब होता है कि आपको एक कॉटन का या सूती का कपड़ा लेना है। आजकल स्वाडल क्लोथ्स भी आते हैं और आप उसको बच्चे को अपने अच्छे से बांधना है। सेकंड ये है कि आपके जितने भी कर्टन्स वगैरह हैं वो क्लोज होने चाहिए, कमरे की लाइट डिम होनी चाहिए। थर्ड, आपके यहाँ शोर शराबा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, जो भी पेरेंट बच्चे को सुला रहा है, मदर है या फादर है, उनको मेक श्योर करना है कि आपने अपना डिनर कर लिया है, आप भी सेटल्ड हो, आपको किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। नाउ अब आपको क्या करना है, हम एक टाइमलाइन लेके चलेंगे। तो स्पेसिफिकली मेरे टाइमलाइन में हम ये लेके चलते हैं कि हमें बच्चे को 9 बजे तक सुलाना है। न्यू बॉर्न बेबी है और आपको उसको 9 बजे सुलाना है, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपका बच्चा 6:30-7 बजे से सोया ना हो। अगर वो नहीं सोएगा तो ही बेटर है, नहीं तो फिर वो नहीं सो सकता है इतनी जल्दी। आपको उसको सुलाने से पहले क्या करना है, तो आपको उसको सुलाने से पहले आपको उसके कपड़े चेंज करने हैं। उसको थोड़ा सा मालिश करिए, उसके कपड़े चेंज करिए, उसको स्वाडल करिए और उसको लेके बैठिए एक ऐसे ही कमरों में जो मैंने बताया क्या क्या होने चाहिए उस कमरे के पॉइंट्स। और फिर उसके बाद आपको आराम से बैठना है। बैठने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपका पोस्चर भी कंफर्टेबल हो, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे तो आप बच्चे को सुलाने में आप खुद और थोड़ी देर बाद आप भी इरिटेट होना स्टार्ट हो जाओगे। बच्चे को लेके बैठिए, उसको फीड कराइए, टॉप फीड या ब्रेस्ट फीड, वो आपका अपना प्रेफरेंस है। और उसको फीड कराने के बाद आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना, मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं वो सो जाते हैं, कुछ बच्चे काफ़ी टाइम लेते हैं सोने में। ये बात भी रहती है कि बच्चे एक बॉटल दूध पी जाते हैं, फिर उनको दोबारा चाहिए होता है। बॉटल इन द सेंस 30 ml जितना पी लेते हैं, फिर उनको दोबारा चाहिए। तो बट इट्स ओके, आप कोशिश कर सकते हैं, बट आफ्टर 1 फीड एंड 2 फीड के बाद आप दूध मत दीजिए। फिर आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप बच्चे को या तो आप कंधे पे लेके सुला सकते हैं, नहीं तो आप अपने गोद पे उसको धीरे धीरे टैप करके सुला सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ये भी प्रेफर करते हैं कि हम बच्चे को नीचे उसके बेड पे या क्रिब पे लिटा के सुलाएं। वो भी एक बहुत अच्छी हैबिट है, उससे बच्चे को अपने बेड का एक वो पता चल जाता है कि मेरा यही बेड है, और धीरे धीरे उसको वहीं अपने बेड पे सोने की हैबिट हो जाती है। तो अब आपने उसको दूध पिला दिया है, वो धीरे धीरे सो गया है, तो सोने के बाद आपने क्या करना है, सोने के बाद आपने उसको पहले बर्प कराना है, यानी डकार दिलानी है। क्योंकि डकार नहीं दिलाएंगे तो फिर वो गैस उसको डिस्कम्फर्ट करती रहेगी और उसकी वजह से हो सकता है वो दूध निकाल दे या वो क्रैंकी हो जाए, उसके पेट में दर्द होने लगे। अब जब बच्चा सो गया है तो अब आपको क्या करना है, अगर आप मदर हैं तो आपको तो पहले यही करना है जितना हो सके। अब बच्चा जब सोता है तब आप सो जाइए, तभी आपको आराम मिलेगा। तो उसके लिए बेटर ये है कि अगर बच्चे को सुलाने से पहले आप भी अपना डिनर वगैरह फिनिश कर लें। नाउ सुलाने के बाद सो जाए तो यू हैव टू पुट एन अलार्म ऑन योर मोबाइल, वाइब्रेशन मोड पे अलार्म लगाइए। 2.5 से 3 घंटे बाद आपने अलार्म लगाना है और अपने बच्चे को उठा के फिर से चेक करना है कि उसको दूध तो नहीं चाहिए। चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए आपको अगर टॉप फीड लेता है तो बॉटल आप उसके लिप्स के आसपास लगा सकते हैं, तो वो करेगा कि उसको दूध चाहिए, उसका एक्ट वैसे ही होगा। ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आप बच्चे को अपने से लगा के चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने दूध पीना है या नहीं पीना है। अगर वो पीना चाहता है तो आप उसको दूध पिलाइए, दूध पिलाने के बाद उसको डकार दिलाइए, डकार दिलाने के बाद आप उसको सुला दीजिए। रात में अगर आप उसको फीड करा रहे हैं तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू बी अवेयर कि बच्चे के नाक में दूध नहीं जाना चाहिए, बच्चे का सिर ऊंचा होना चाहिए और डकार दिला के ही सुलाना है। और फिर वापस से ये सेम प्रोसीजर आपने 2.5-3 घंटे बाद वो करनी है, रिपीट करनी है। बट ये 2.5-3 घंटे में आपने एक चीज़ और ऐड करनी है सेकेंड स्टेप में, कि आपको उसका डायपर चेक करना है। अगर डायपर चेंज का रिक्वायरमेंट है तो आपको उसका डायपर भी चेंज करना रहेगा ना। यहाँ पे एक टिप है कि जनरली क्या होता है, जब हम डायपर चेंज करते हैं बच्चे का तो बहुत लोगों को हैबिट होती है बच्चे को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। तो एक मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि आप बच्चे को फुल्ली अवेक कराने की ज़रूरत नहीं है। स्वाडल धीरे से ओपन करिए, बट मेक श्योर रखिए कि उसके हैंड्स टाइड हैं स्वाडल में, और आप नीचे से ही उसका डायपर चेंज कर दीजिए।
क्योंकि छोटे बच्चों के हाथ जब खुल जाते हैं ना तो उनके हाथ अभी उसमें मोमेंट में उनका कंट्रोल नहीं होता, जितना हिलेंगे उनकी नींद खुल जाएगी। तो बेटर यही है कि आप उसका डायपर चेंज आराम से करें, धीरे से करें, और हैंड्स उसके सॉडर में टाइट रहने दीजिए। जितना पेशेंसली आप कर सकते हैं उतना पेशेंसली करिए ताकि उसकी नींद ना खुले, और फिर उसको सुला दीजिए। फिर मोस्टली इस 2.5-3 घंटे के बाद तो सुबह हो जाती है, बच्चे के उठने का समय भी हो जाता है। बट इफ़ यू वांट कि भाई आपको उठ के कुछ काम करना है या आप प्रेफर करते हैं फ्रेशन अप होना, तो अगेन यू कैन फीड हिम और फिर उसके बाद आप उसको लिटा के सुला के आप सवेरे का आप अपना काम फिनिश कर सकते हैं। यू कैन गेट फ्रेशन अप, आप बात ले सकते हैं, यू कैन हैव ए ब्रेकफास्ट, तब तक बच्चा उठ जाएगा। अब ये बात थी उन बच्चों की जो दूध पी के सोते हैं। जब तक बच्चा दूध पी के सो रहा है रात में उसको दूध पिलाना पड़ता है, बिकॉज दूध पीने से बच्चे का पेट बहुत जल्दी खाली हो जाता है। 6 महीने के बाद अगर आपका बच्चा है, आप उसको सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सॉलिड इंट्रोड्यूस करने के बाद सॉरी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको ये देखना है कि हमारा टाइमलाइन अगर 8 बजे का है तो आपको उसको 8:15 तक कोशिश करिए, मैक्सिमम 8:30 तक, दैट ही हैड हिज डिनर। डिनर कैन बी खिचड़ी और एनी सॉफ्ट सॉलिड वॉट एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग, एंड अगर आप सेरेलैक प्रेफर करते हैं तो यू कैन गिव दैट टू, वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। आई एम नॉट गोइंग ऑन द फूड हीटिंग हैबिट नाउ। तो आपने उसको खिलाना है, सेम प्रोसीजर रहनी है, आपने उसको फ्रेशन अप करना है और फिर बाद में आपने उसको सुलाना है। अब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तो कोशिश आप ये करिए कि अपने गोद में सुलाने से बेटर है कि वो अपने बेड पे आप उसको थोड़ा सा करवट करके सुलाइए, थोड़ा सा टैप कर सकते हैं। अगर वो कुछ सुन के सोना प्रेफर करता है, कोई ललाबाई है, कुछ है, तो वो भी आप गा के उसको सुला सकते हैं। क्योंकि बच्चा अभी तक दूध पी के सो रहा था तो हो सकता है उसकी अभी भी हैबिट हो कि मेरे को दूध पी के सोना है, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप उसको पूरा बॉटल मत पिलाइए क्योंकि वो सॉलिड खाने लगा है, उसको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको थोड़ा सा दूध चाहिए ताकि वो सो जाए। तो थोड़ा सा ही दूध दीजिए जिससे कि वो पी के वो उसको थोड़ी सी नींद आ जाए। अब क्योंकि वो सॉलिड लेने लगा है, आपको हर 2.5-3 घंटे में दूध देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वेट कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा अगर फिजिट करता है 3-4 आवर्स के बाद, तब आप ये समझ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द डायपर। सेकंड, अगर ही इज फिजिटिंग इन द स्लीप दैट मीन्स कि उसको दूध चाहिए, तो फिर आप उसको दोबारा से टॉप फीड या अपना फीड दे सकते हैं और फिर उसके बाद उसको आप सुला सकते हैं। एंड अगेन आफ्टर 6 आवर्स यू हैव टू चेक द डायपर। ये एक रूटीन अब स्लीप रूटीन आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। न्यू मदर्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा सोता नहीं सोता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है बच्चों को सुलाने में। ये जितना आसान लगता है बोलने में, ये आसान तब होता है जब हम कंसिस्टेंटली रोज़ एक डेली रूटीन फॉलो करेंगे। डेली अगर आप बच्चे को 8 बजे फ्रेशन अप करके खिला के फिर आप प्रोसीजर स्टार्ट करते हो तो उसका भी बायोलॉजिकल क्लॉक धीरे धीरे सेट होना स्टार्ट होता है कि हाँ अब मम्मा मेरे को सुलाएगी, और फिर बाद में वो धीरे धीरे सोना स्टार्ट करेगा। कुछ बच्चे चंचल होते हैं, समय लगाते हैं सोने में, बट इसमें आप अगर इम्पेशेंट हो जाएंगे या कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। बच्चे के स्लीप साइकिल को इस्टेब्लिश पूरी तरह से होने में कई बार 2 से 2.5 साल भी लग जाते हैं। ये कई बहुत ही रेयर केसेस में है। मैक्सिमम जो न्यू किड्स होते हैं दे स्लीप, सर्टेन किड्स होते हैं दे डोंट स्लीप इजीली। जोज हु आर नॉट स्लीपिंग इजीली उनके लिए ज़रूरी है कि हम डेली एक रूटीन फॉलो करें। अगर हम एक रूटीन फॉलो करेंगे तो स्लोली एंड स्टेडली वो उनका स्लीप साइकिल बन जाएगा। आपको पेशेंस रखना है, एंड न्यू मदर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा जब सोता है तब आपको भी रेस्ट लेना है, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। एंड अगर आप वर्किंग मदर हैं तो वर्किंग मदर के लिए तो बेस्ट यही रहेगा कि अगर 6 मंथ के बाद आप अपनी मैटरनिटी के बाद यू आर स्टार्टिंग, तो एनी हाउ यू हैव टू आप यही कोशिश करिए कि रात में उसको सुलाने के बाद आप जितनी जल्दी हो सकते हैं उतनी जल्दी आप भी रेस्ट करिए। आप जितना रेस्टेड अप रहेंगे उतना थोड़ा आपका भी सैनिटी मेंटेन रहेगी और आप थोड़े काम रहेंगे। तो आप ये ट्राई करके देखिए, अपना एक रूटीन बना के देखिए और फिर मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्या ये आपके लिए कितना सूटेबल हो रहा है, और अगर आप कुछ और ट्राई करते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये शेयर करिए
न्यू मदर्स के साथ, मदर्स टू बी के साथ, सेकेंड टाइम मदर्स के साथ, जिनके लिए आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हो सकता है। मोरओवर आप चाहे तो ये अपने ग्रैनीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं, दोज हु आर गोइंग टू बी। Okay, so just comment me and let me know how do you find my tips and tricks, and I'll see you in next video. Bye bye.